नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कॉर्पोरेट सोसाइटीज की एक बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, अलग अलग नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स भी हम डिस्कस किया करते हैं। इसको छोड़ के ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को भी हम डिस्कस किया करते हैं। और आज हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या विल को चैलेंज किया जा सकता है इस बेस पे कि वाइफ के नाम पे आपने वो विल नहीं छोड़ा, चिल्ड्रन के नाम पे, बच्चों के नाम पे आपने विल नहीं छोड़ा, किसी भाई बहन के नाम पे आपने कर दिया। और ऐसे विल जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं उस पर क्या डिसीजन होता है, ऐसे विल को चैलेंज किया जा सकता है इस बेस पे कि उस विल को तो रजिस्टर ही नहीं किया गया है, ये तो अनरजिस्टर्ड है। और ये भाई को या बहन को ट्रांसफर विल के बेस पे अगर किया गया है तो ये इनवैलिड है, तो ये अवैध है या ये चैलेंजेबल है और इसे खारिज किया जाए। तो यही आज हमारा टॉपिक है, इसीलिए हमने हेडिंग ये डाला हुआ है कि इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ द विल इज कंपल्सरी, व्हाट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेड अबाउट दिस। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये जजमेंट पहले भी इस टाइप के जजमेंट्स आ चुके हैं, प्रेसिडेंसेस रह चुका है, बट हाल ही का ये जजमेंट अभी हम जानने की जैसे कोशिश करेंगे। केस का टाइटल है कि पार्वती नैरथी, जिनका अभी देहांत हो चुका है, वर्सेस लक्ष्मी नैरथी, इनका भी देहांत हो चुका है। और इनको बेसिकली थ्रू LRs and others, LRs मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड अदर्स हु आर ऑल कंसर्न विद दिस केस। ठीक है, तो इनके देहांत के बाद इस विल को चैलेंज किया गया है। इनके बाद जो रह गए, जैसे जैसे जो डिसेंडेंट्स है इनके परिवार में, उन्होंने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू में चैलेंज किया हुआ है। और यहाँ पे बेंच कौन है, यहाँ पे जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस विजय विश्नोई। मैटर क्या है, ये जो विल है 1983 में बनाया गया था, किनके द्वारा, बी शीना नहरी के द्वारा बनाया हुआ था। और इन्होंने क्या किया, विल के थ्रू में, जो कि अनरजिस्टर्ड विल है, इन्होंने सारा चीज जो है ट्रांसफर किया। एग्रीकल्चरल लैंड इनका उडुपी में था एंड प्रॉपर्टीज जो था कर्नाटक के उडुपी में, तो इन्होंने अपने सिस्टर को, लक्ष्मी नैरथी को ट्रांसफर किया, अपने वाइफ और अपने बच्चों को ट्रांसफर नहीं किया। ठीक है, सो जो शीना नहरी जो थे, बी शीना नहरी, इनका अपार्टमेंट मुंबई में भी था, ये मुंबई में रहते थे। और ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तौर पे 5 अलग अलग कंपनीज जो इनके पास में रेप्यूटेड कंपनीज थे, उनके साथ में ये काम कर रहे थे। ठीक है, इनके पास तो अपार्टमेंट तो था ही, इसको छोड़ के सब्सटैंशियल इमूवेबल एसेट्स जो है, अचल संपत्ति है, इनका ब्रह्मावर में था और चांथर विलेज में था, जो कि उडुपी तालुका में आता है। अब वाइफ, इनके देहांत के बाद वाइफ एंड चिल्ड्रन का ये कहना था, इन्होंने क्या चैलेंज किया कि ये जो विल है ये फ्रॉड है, ये फैब्रिकेटेड है, ये सही तरीके से बनाया नहीं गया है, इसमें धांधली हुआ है। तो कोर्ट ने रिलाई किया अपने पहले ही जो डिसीजन है, पहले ही जो प्रेसिडेंस है, कौन सा केस, ईश्वर देव नारायण वर्सेस कामता देवी 1953 का, ये जो है इसको रेफर किया। और इन्होंने बोला कि विल का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी नहीं है। अगर आप किसी चीज को टेस्टेचर मतलब जिनका देहांत होता है, जो हस्तांतरण करना चाहते हैं, अपनी जो प्रॉपर्टी है किसी को जो देना चाहते हैं, लीगली एंटाइटल, इनके पास पूरा अधिकार है, जिसको देना है वो दे सकते हैं। और जो जिसको मन करे, ऐसा नहीं कि वाइफ को ही दे, बच्चों को ही दे, किसी और के नाम पे भी कर सकते हैं, अनलेस अदरवाइज, अनलेस एक्सक्लूजन ऑफ दी नेचुरल हेयर्स जो है, जैसे बीवी है, बच्चे हैं, पिता है या पौत्र है, ठीक है, जो डिसेंडेंसी में जो भी आएंगे। तो अगर इनको आप नहीं दे रहे हो और ये प्रूफ किया जा पाए कि सस्पिशियस एक्टिविटीज है, चाहे वो सिग्नेचर में हो, चाहे वो विल के प्रोसेस में हो, या चाहे वो विटनेस में हो, या चाहे फोर्सफुल एग्जीक्यूशन का हो, या कोई डिसीट करके झूठ बोल के हो, तो कोई भी ठीक है, ऐसे अगर एस्टेब्लिश नहीं किया जा पाए जिसमें जेन्युइननेस की विल सही में है कि नहीं, मतलब सही प्रोसेस के थ्रू से हुआ कि नहीं, एंड ड्यू एग्जीक्यूशन ऑफ द विल हुआ, अगर ये दोनों उसमें प्रूफ, ऐसे सस्पिशियस एक्टिविटीज से ये अगर इस स्टेज में आप पहुंचते हो, ये अगर दिखा जा पाए तो ही है, नहीं तो विल अगर अनरजिस्टर्ड है तो भी वो वैलिड है। ठीक है, सो विल इटसेल्फ recorded that the testator had not only injustice to his wife, will में खुद वो जाते वक्त छोड़ के गए कि मैंने
मैं विल पे ये लिख के छोड़ रहा हूँ कि मैंने कोई अन्याय नहीं किया अपनी वाइफ के प्रति, अपनी बच्चों के प्रति, और जो जितना है ऑलरेडी मैंने उनके लिए संपत्ति वगैरह जो है बॉम्बे में छोड़ा हुआ है, जो कि सफिशिएंट है, और मैं कोई इनजस्टिस नहीं कर रहा हूँ उनके प्रति, ये लिख के भी ये छोड़ रहे हैं। और वाइफ चिल्ड्रन रिसाइडिंग इन बॉम्बे, तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और म्यूटेशन एंट्री और कोर्ट का ये भी कहना है कि कोई भी, जैसे म्यूटेशन एंट्री मतलब जो भी आप रेवेन्यू रिकॉर्ड्स वगैरह में मेंटेन करते हो कि पोजीशन को लेके, चेंज ऑफ पोजीशन को लेके उसमें ऐसे मेंटेनेंस हो सकती है। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में अगर कोई मेंटेनेंस है, किसी का नाम है, उसके बेस पे दे डू नॉट कन्फर द टाइटल ऑफ द सच एंट्रीज आर ओनली मेड फॉर द पर्पज ऑफ फिस्कल, ये कोर्ट का कहना है। तो फिस्कल पर्पज के लिए रेवेन्यूज की ऑफिसेस में जो एंट्रीज वगैरह किए जाते हैं, इसका विल के साथ या प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के साथ या ओनरशिप के साथ या टाइटल के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। तो द टेस्टेटर डिड विल वॉलंटरली, अपने मन से किया हुआ है और सही होशो हवास में, साउंड माइंड से किया हुआ है। सो द एपेलेंट फेल्ड। अब इस केस में जैसे पार्वती नेहरथी वर्सेस, इनका डेथ हो चुका है, वर्सेस लक्ष्मी नेहरथी, पार्वती नेहरथी, जिनका ऑन बिहाफ जिनके लिए जैसे ट्रांसफर किया गया था। इस केस में क्या है, इन्होंने जो अपनी वाइफ है इनको ट्रांसफर नहीं किया, ठीक है। सीना नेहरी जो है, इन्होंने अपनी वाइफ को ट्रांसफर नहीं किया। इन्होंने ट्रांसफर किसको किया कि अपने सिस्टर को ट्रांसफर कर दिया। तो कोर्ट ने 4 जो ऑब्जर्वेशन इसमें जो किया हुआ है कि अगर हम एक्सक्लूजन करते हैं नेचुरल हेयर से, जो बीवी है, जो बच्चे हैं, या कोई और उसमें अगर आते हैं, पिता माता आते हैं, या फिर ग्रैंड चिल्ड्रेन आते हैं, या कोई भी आते हैं, ये इटसेल्फ अपने आप में विल को इनवैलिड नहीं करेगा, अगर वो अनरजिस्टर्ड भी है तो भी नहीं। और रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑप्शनल है, वो कंपलसरी नहीं है। इसको छोड़ के म्यूटेशन के जो एंट्रीज है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स वगैरह में, इससे कोई टाइटल का आपका डिसाइड नहीं होता है। और चौथा जो है, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ ए विल कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए डाउट ऑफ जेन्युइननेस, कि विल सही है या नहीं सही है, इसके रजिस्ट्रेशन ना होना और ये सस्पिशन करना, इनका कोई लेना देना नहीं है। तो कोर्ट इस चीज को खारिज करता है और अपना 1953 का जो भी प्रेसिडेंस है उसके बेस पे जजमेंट सुनाता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द विल इज नॉट कंपलसरी अनलेस अदरवाइज ये प्रूफ किया जाए, जिस सस्पिशन के बेस पे आप उसे चैलेंज कर रहे हो उसको आपको प्रूफ करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तो ऐसी ही चीजों को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।